कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित। घनफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें घनफल ज्ञात करना है 15 का। 15 की क्यूब मतलब इसका 15 की क्यूब कितनी होती है हमें ये बताना है, ठीक है। और सूत्र से ज्ञात करना है, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हम इसको ज्ञात करेंगे निखिलम विधि से। निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले मैं आपको सूत्र लिख के बता रहा हूँ। घनफल, कोई भी संख्या उसका घनफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन फिर 3 गुणा विचलन की स्क्वायर फिर विचलन की क्यूब। तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन 3 गुणा विचलन की स्क्वायर और विचलन की क्यूब। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो विचलन ज्ञात करना है कि विचलन क्या होता है। तो सबसे पहले विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें आधार, देखो मैंने बताया था आधार क्या होता है, या तो 1 या 10 या 100 या फिर 1000। इसका आधार कितना होगा, किसके नज़दीक है, ये 10 के नज़दीक है। तो हमने आधार क्या माना, आधार हमने माना 10। अगर आधार 10 है तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, विचलन का सूत्र है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार, संख्या हमारे पास में है 15, आधार हमारे पास में 10, तो विचलन कितना हो जाएगा 5, और यही हमें चाहिए था। तो अब जो सूत्र है, जैसे 15 की क्यूब है ज्ञात करनी है, तो सूत्र में हम मान रखेंगे संख्या हमारे पास में कितनी है 15 प्लस 2 इंटू विचलन हमारे पास में कितना है 5 है, तो 5 ब्रैकेट फिर डैश 3 इंटू विचलन 5 है 5 की स्क्वायर फिर विचलन की क्यूब मतलब कि 5 की क्यूब। तो इसको हल करेंगे, 15 2 को 5 से गुणा किया 10 फिर 3 इंटू 5 की स्क्वायर करेंगे 25 फिर 5 की क्यूब मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितनी होती है 5 की क्यूब 125। तो देखो 15 और 10 25, 25 को 3 से गुणा किया 25 थी 75 और यहाँ क्या बचा 125। अब जो ये अंक है, इन अंकों को हमें किस प्रकार लिखना होता है, लिखने का क्या तरीका होता है, इसको ध्यानपूर्वक समझना। देखो आधार में देखना है, आधार में कितना जीरो है, 1 जीरो है तो 1 अंक उतारेंगे। आधार में 1 जीरो है तो 1 अंक उतारा 5, बाकी 2 अंक क्या बच के 12, 12 आगे जोड़ेगा कौन सी संख्या में 75, 75 में क्या जोड़ेंगे 12, कितना हो गया 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना आया 87 आया। अब 87 में कितने अंक है, 2 अंक है, शून्य हमारे पास में 1 है तो 1 अंक यहाँ आएगा, 1 यहाँ आया 7, बचा क्या 8। अब इस 8 को 25 में जोड़ेंगे, 25 और 8 कितने होते हैं 33, तो हमारा पास में ये आंसर आ गया। हम देखो 91 क्वेश्चन नंबर 9, 91 का क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो वही तरीका, क्या सबसे पहले हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे कि इसका आधार क्या होगा, ठीक है। तो आधार हमने कितना माना, इसका माना आधार हमारे पास में कितना है, मानो आधार है इसका आधार 100, क्योंकि 91 किसके नज़दीक है 100 के नज़दीक है, ठीक है। तो जैसे कि 15 10 के नज़दीक था इसलिए आधार 10 माना था, और 91 किसके नज़दीक है 100 के नज़दीक है, तो इसको आधार क्या मानेंगे 100। फिर क्या ज्ञात करना है, विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या है संख्या माइनस आधार। तो संख्या हमारे पास में 100 है, विचलन हमारे पास में कितना है, आधार कितना है, संख्या हमारे पास में 91 है और आधार हमारे पास में कितना है 100 है। तो देखो 91 में से 100 घटाना है, 91 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 9 बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस की है, इसलिए माइनस का 9। अब हमारे पास में सूत्र क्या था घनफल ज्ञात करने का, सूत्र हमारे पास में था संख्या प्लस 2 इंटू विचलन 3 इंटू
विचलन की स्क्वायर, फिर आ जाएगी विचलन की क्यूब। अब मान रखेंगे संख्या हमारे पास में 91 है, प्लस 2 इंटू विचलन हमारे पास में -9 है, इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, फिर डैश 3 गुणा -9 की स्क्वायर, फिर विचलन -9 की क्यूब। देखो 91 का 91 प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है -2 को 9 से गुणा किया 18, फिर डैश 3 इंटू, देखो -9 को -9 से गुणा करेंगे, -9 इंटू -9, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 9 की 9 से गुणा की कितना आया 81, तो प्लस का क्या जाएगा 81। देखो -9 को 3 बार गुणा करना है, -9 इंटू -9 इंटू -9। अब देखो इन दोनों की गुणा हमने यहाँ की थी, कितना आया 81 गुणा -9। अब क्या करेंगे 81 को -9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 729, वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 729। 91 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 73, और इसको गुणा करेंगे 3 8 दिए 24, 43, 243 माइनस 729। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया माइनस का चिन्ह है, इस माइनस को चिन्ह को कैसे हटाएंगे, सबसे पहले इस चिन्ह को हटाएंगे। किस प्रकार हटाते हैं माइनस का चिन्ह। अब देखो इसके लिए आधार देखना होता है, आधार हमारे पास में कितना है 100 है, तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे 43 है ना, 243, अगर यहाँ से मैं एक अंक इधर लेके जाऊँ तो वो 100 के बराबर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ से लिया एक अंक लिया तो यहाँ बचा 242, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं 2 लूँ तो कितना हो जाएगा 203 लिया तो 300, 4 अंक लिया तो 400। यहाँ कितनी है 729 है, इसलिए हम यहाँ से कितने अंक लेंगे 8 अंक लेंगे। तो ये आपको लिखना नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से कितने अंक किया मैंने 8 माइनस का किया, ठीक है। तो 8 को यहाँ से माइनस किया, 243 में से 8 गए, हमारे पास में कितना बचेगा 235, 8 घटा दिया, और ये 8 इधर जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा 800 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आधार कितना है 100 है, ठीक है। अगर आधार 10 होता तो ये 80 के बराबर हो जाता, आधार 100 है तो ये किसके बराबर 800 के बराबर, माइनस कितना 729, 73, 235। अब देखो 800 में से क्या घटाएंगे हम 729 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 71। अब हमें दो अंक, 2 जीरो है ना, जितने जीरो उतने अंक, 2 जीरो है तो 2 अंक उतारने हैं, तो यहाँ कितने 2 अंक है तो लिख दिया 71। फिर यहाँ से 2 अंक निकाले, कितने हो गए 35, ये 2 बचा, ये 2 आगे जाके जुड़ जाएगा, 73 और 2 75, ये इसका आंसर है। हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10, 32 की क्यूब, मतलब 32 का घन ज्ञात करना है। तो 32 का घन जो अभी हमने सूत्र लिखा था वो तो आधार वाला सूत्र था, इसके लिए जो सूत्र होगा वो उपाधार विधि से ज्ञात होगा, उपाधार विधि से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उपाधार विधि का मैं आपको सूत्र बता देता हूँ क्या होता है। तो उपाधार विधि का सूत्र हो गया उपाधार अंक, सेम सूत्र है, बस यहाँ पर उपाधार अंक लिखना है। तो उपाधार अंक, इसकी क्या करनी है स्क्वायर, उसके बाद में वही सूत्र संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक है। उसके बाद में उपाधार अंक, उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, फिर आ जाएगा विचलन की क्यूब, ठीक है। जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 9 किया था 91 की क्यूब, आप उसको इस सूत्र से उपाधार विधि से भी कर सकते हो, इसमें माइनस में वो विचलन 9 नहीं आएगा, ठीक है। हम इस विधि से भी कर सकते हैं, करना चाहो तो आप इस विधि से भी हो जाएगा, ये सूत्र लगाकर भी हो जाएगा, अगर आप उस सूत्र से करना चाहो तो उससे भी हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या चाहिए, एक तो हमें उपाधार अंक चाहिए, एक हमें विचलन चाहिए। तो सबसे पहले देखो किसके नज़दीक है 10 के नज़दीक है, तो आधार हमारे पास में कितना हो जाएगा आधार 10। उसके बाद में हमें क्या चाहिए उपाधार अंक चाहिए। तो उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार अंक,
उपाधार अंक वह संख्या है कि 10 को किससे गुणा करूं कि 32 के नज़दीक आ जाए। तो 10 को मैं अगर 3 से गुणा करूं तो इसके नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 उपाधार अंक हो गया। और इन दोनों की गुणा, 10 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना आया 30। 30 हमारे पास में क्या हो जाएगा, उपाधार। ये तो उपाधार अंक, 30 क्या हो जाएगा, उपाधार। अब विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का क्या सूत्र हो जाएगा इस विधि में, संख्या माइनस उपाधार। अब हमारे पास में सूत्र रहेगा संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या हमारे पास में 32 है, उपाधार हमारे पास में 30 है, तो विचलन हमारे पास में कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। हम सूत्र में मान रखेंगे, उपाधार अंक कितना है, 3 है, तो 3 की स्क्वायर, संख्या हमारे पास में 32 है, प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 2, फिर उपाधार अंक कितना है 3 इंटू 3, विचलन 2 है तो 2 की स्क्वायर, फिर विचलन 2 की क्यूब, ठीक है। तो देखो 3 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 32 प्लस 2 इंटू 2 4, इन दोनों को गुणा किया 3 दिए 9 इंटू 2 की स्क्वायर कितनी 4, फिर 2 की क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करें कितना आएगा 8, तो 9 का 9 इंटू 32 और 4 36, 9 इंटू 4 36 और यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो 36 को 9 से गुणा करेंगे तो 324, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। अब विचलन आधार में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक एक अंक उतारेंगे, 8 का 8, यहाँ से एक अंक आया 6, बचा क्या 3, 3 आगे जुड़ जाएगा, 324 में 3 जोड़ेंगे 327, ये हमारे पास में आंसर आ गया। आप करना चाहो तो पिछले जो दोनों क्वेश्चन है वो इस विधि से ये सूत्र याद करके भी हो जाएंगे, इस सूत्र से भी करना चाहो तो हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है 208 की क्यूब ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए वही उपाधार विधि से होगा। हमारे पास में सूत्र क्या हो जाएगा उपाधार विधि का, उपाधार अंक की स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर यहाँ आ जाएगा उपाधार अंक गुणा 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, फिर विचलन की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। अब इन सभी का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें मानना होगा आधार। आधार क्या किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो 100 आधार मान लिया। अब हम ज्ञात करेंगे उपाधार अंक, 100 को किससे गुणा करूँ कि 200 के नज़दीक चला जाए, तो 2, इन दोनों की गुणा करें कितना आता है 200, उसको क्या बोलेंगे उपाधार। तो उपाधार कितना आ गया 200। उसके बाद में ज्ञात करेंगे विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या हमारे पास में कितनी है 208 माइनस 200, 208 में से 200 गए, हमारे पास में कितना बचा 8, ठीक है। ये आ गया विचलन। अब सूत्र में मान रखेंगे, उपाधार अंक कितना है 2 है, तो 2 की स्क्वायर, संख्या कितनी है 208 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है, विचलन हमारे पास में 8 है ब्रैकेट, उपाधार अंक 2 गुणा 3 इंटू विचलन 8 है 8 की स्क्वायर, फिर 8 विचलन है 8 की क्यूब, तो 2 की स्क्वायर करेंगे 4, 208, 2 को 8 से गुणा किया 16, 2 का 2 इंटू 3, 8 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 8 की क्यूब करेंगे तो 512, 8 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 का घन 512, 4 का 4, 208 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 24, 200, 3 को 2 से गुणा किया 6 इंटू 64, 512, 200
24 को 4 से गुणा करेंगे 6 16 22 889 और 6 को 64 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 384, फिर 512, ये अंक आ गए। अब आधार में कितने जीरो, 2 जीरो है तो 2 अंक उतारेंगे, 12 का 12, यहाँ पे बचा 5। अब देखो 5 इसमें जोड़ेंगे कितना, 384 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 389। इसमें से कितने अंक आ जाएंगे, यहाँ 2 अंक आ जाएंगे, बचा क्या 3, तो 3 इसमें ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 96 और 3 99, ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।